आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का चौथा दिवस। आप सभी आत्मा से परमात्मा बनने के पराक्रम में, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद का दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देशक चल रहा था। 80वीं गाथा में हमने चर्चा की थी, से अबुज्यमाणे हो वही जाई मरणम अणुपरियट्ट माणे जीवियम पूड़ोपियम इह मेघेसिम माणवाणम खित्तवत्तु ममाय माणानम आरतम विरतम मणिकुंडलम सह हिरण्येनम इत्थियाओ परिगिज्य तथेव रत्ता न इत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा दिशैं सपुन्नम बाले जीव्यु कामे लालप्प माणे मूढ़े विप्रिया समुवेई। से वह अहम भाव से युक्त अबुज्य माने कर्म स्वरूप को नहीं जानने वाला प्राणी, यानी अहम भाव से युक्त जो अहंकार में, कर्ता भाव में अपने आप को जो देह माना हुआ है, ऐसा जीव अबुज्य माने जिसको बोधि प्राप्त है। बुद्ध यानी संबुज्य बोधि को प्राप्त करो। अबुज्य मान जिसको बोधि को प्राप्त नहीं है, वो कर्म स्वरूप के को नहीं जानता है। हो वही विभिन्न व्याधियों से पीड़ित होकर, ऐसा जीव विभिन्न प्रकार की व्याधि कितने प्रकार की है? व्याधि कितने प्रकार की बोलो? व्याधि से सब पीड़ित है ना? कितने प्रकार की व्याधि बोलो, कौन बताएगा? जम्मू वालों में बताओ, व्याधि कितने प्रकार की? जय गुरुदेव, 3 प्रकार की। कौन सी? वात पित्त कफ। और दूसरे एंगल से व्याधि 16 प्रकार के राजरोग। हाँ जी, 16 प्रकार के रोग। और इससे और अलग और किसी साधक को? हाँ हाँ, अज्ञान और ठीक है, ये भी ठीक है एंगल। मैं जिस एंगल पे जा रहा हूं उस पे और कोई देखो, कोई साधक में से बताओ। व्याधि कितने प्रकार की? अनेक प्रकार में हमने चर्चा की है इस विषय पे कई बार स्वाध्याय में। 3 प्रकार की है। कौन सी? आदि, व्याधि और हाँ, कौन बोला है? आदि, व्याधि। कहाँ से बोले हैं? जम्मू से। जम्मू से। कौन बोल रहा है? अलका जी। अच्छा, आदि, व्याधि और उपाधि। हाँ, ठीक बात है। आपने जो महासती जी ने बताया वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की व्याधि हम क्रिएट कर रहे हैं। आदि मन की, व्याधि शरीर की, और उपधि जो परिग्रह हमने इकट्ठा करके रखा। जब आपको संथारा कराते तो क्या कराते हैं? आहार, शरीर, उपधि, पचकू, पाप, अडार, है ना, सागारी संतारे में। आदि यानी मन की, व्याधि जो शरीर है, इस शरीर से जुड़ा हुआ संसार, उपधि शरीर के साथ में जो हमने साधन इकट्ठे किए, ये 3 प्रकार की व्याधियां। तो ऐसा जीव जो अबुझ माने बोध कर्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो हो वही विभिन्न व्याधियों से, ये 3 तो मैं बताई, जैसे महाशय जी ने बताई, ऐसी अनेक व्याधियों से पीड़ित होकर एवं अपयश को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? अपयश को प्राप्त करता है। हर जीव यश चाहता है, लेकिन यश की जगह उसको अपयश मिलता है तो वो कितना मानसिक रूप से दुखी हो जाता है। जाता तो है यश के लिए, चाहता तो यश है, लेकिन उसको अपयश जब मिलता है तो वो आत्मध्यान में चला जाता है। को प्राप्त करके जाई मरणम, जन्म मरण के चक्र में, जाई यानी जन्म, है ना, जन्म और मरण के चक्र में फंस करके अणुपर्यट माने परिभ्रमण करता रहता है। ये हम सब जीवों की यही दशा है। जब तक हमको आत्मा का बोध नहीं था तो अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवों में ऐसे ही अबोध के कारण हम घूमते रहे, चक्र काटते रहे।
इहम इस संसार में, और वो क्या करता है, खित्त वत्थु ममाए माणानम, खेत मकान आदि के ममत्व रखने वाला, वो सब कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। आप सब ये साधक का परीक्षण करके देख लेना कि आत्मबोध के बिना हमारी क्या दशा थी, आज भी हमारी क्या दशा है। जो ये दशा में है वो उनकी क्या गति होगी, ये शास्त्रकार इस सूत्र से बता रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसको बोध नहीं है, अपना परिचय नहीं है, अपना स्वरूप को ज्ञान नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है, अपने को शरीर मानता है, ऐसा व्यक्ति चारों दिशाओं में वह अपने कर्म के स्वरूप को भी नहीं जानता है, व्याधियों से पीड़ित होता है, चार गति में परिभ्रमण करता है। और वो करता क्या है, खेत वास्तु मकान आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, पुद्गल हैं, इनके प्रति ममत्व रखता है, यानी मेरेपन का भाव रखता है। वास्तव में तो जीव का कुछ है नहीं। अभी हमने ज्ञान में देखा, जीव का कुछ नहीं, जीव का कोई नहीं। एक पुद्गल पे भी जीव का अधिकार नहीं, किसी दूसरे जीव पे भी अधिकार नहीं। अनंत जीव है पर सब जीव स्वतंत्र है, किसी जीव का किसी जीव से कोई वास्ता नहीं। एक निगोद के जीव में देखो, एक आलू के अंदर देखो, कितने जीव एक साथ जी रहे हैं। अनंत जीव एक ही शरीर में रह रहे हैं पर सब अलग 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 अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। ऐसे हम घर में 4, 6, 8, 10, 20 लोगों को अपना मान के रखे हैं, पर वास्तव में वो आपके कोई है नहीं। आपने मान लिया, उससे क्या हो जाए। आपने रस्सी को सांप में मान लिया तो इससे क्या, रस्सी सांप हो गई क्या? रस्सी तो रस्सी है। जिस दिन आपको ज्ञान होता है तब आप कहते हैं अरे मेरा अज्ञान था, मैंने रस्सी को सांप मार लिया। ऐसे जिस दिन आपको बोध होगा उस दिन होगा मेरा अज्ञान था कि इन पुद्गलों में मेरेपन का भाव बन के मैंने कितने कर्म मान लिए इस चीज में। भगवान हमको बार बार प्रतिक्रमण क्यों करा रहे हैं, अभी शिविर में आलोचना क्यों करा रहे हैं कि तुम्हारा कुछ था ही नहीं, खाली तुमने अपना मान करके दुखी हो रहे हो, अपना मान करके कर्म इकट्ठे कर रहे हो। अपना मान के तुम क्या कर रहे हो, कर्म इकट्ठे कर रहे हो और आश्रम इकट्ठे कर रहे हो। तुम अपने अस्तित्व को जान लोगे तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा ही था, तुम तो कर्ता भोक्ता थे ही नहीं, खाली मान्यता बदलनी है ना। जैसे ही बोध हुआ तो मान्यता बदल करके शुद्ध प्रतिक्रमण किया, ये तो कार्यों का मैं करता था ही नहीं, मैंने माना, उससे क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया, उससे क्या हो जाएगा। वास्तव में तो मैं करता हूं नहीं, था नहीं और हो भी नहीं सकता। मैं था नहीं, हूं नहीं और हो भी नहीं सकता, फिर भी मैंने अपने को कर्ता मान करके इन सारे कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ के रखा। जैसे ही मान्यता बदली, ऐसे ने सांप की मान्यता बदल गई और रस्सी मालूम पड़ गई तो सारा टेंशन दूर हो गया। ऐसे ही आपकी मान्यता बदल गई कि मैं शीर्ष मुनि नहीं हूं, मैं तो जीव हूं और जीव का कुछ नहीं, जीव का कोई नहीं, और जीव ने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो ये कर्म मैं अपने ऊपर क्यों ढोल के घूम रहा हूं। तुरंत स्वीकार करके ज्ञान में आकर के, ज्ञान से सबसे ज्यादा कर्म निर्जित होते हैं, अज्ञान में बनते हैं और ज्ञान में निर्जित होते हैं। और ज्ञान क्या है, भेद विज्ञान। जीव को जीव मानो, शरीर को शरीर मानो, और जीव जीव में ठहर जाए तो अनंत काल के कर्म क्षय हो जाएंगे। और जीव ठहरे नहीं, खाली चर्चा करे, बातें करे, उपदेश दे, प्रवचन दे। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी बड़ी तीव्र गति से, होटल में चला गया, मेनू उसके हाथ में दे दिया, बढ़िया से बढ़िया मेनू उसको पढ़ा रहे, रटा रहे, बातचीत करा रहे, इतने इसके पैसे लगेंगे, ये करेंगे, सब करेंगे। वो पैसे की भी मानसिक तैयारी कर रहा है, लेकिन खाने के लिए उसको एक दाना भी ना होटल वाला देता है ना वो खाता है, तो पेट भरेगा क्या। ऐसे भगवान हमको सारा रास्ता बता रहे, लेकिन हम उपयोग करें नहीं, हम उसमें जिए नहीं, तो भगवान क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम बुद्धि से सब जानते हैं, समझते हैं, होशियार है, दूसरों को उपदेश देते हैं। अभी आपके पास भारत में किसी के पास उपदेश की कमी है क्या? सबसे सरल काम है उपदेश देना, सबसे कठिन काम है उसको जीना। सबसे सरल काम है उपदेश देना और सबसे कठिन काम है उसको जीना। आप साधु को क्यों आप पूछते हो कि साधु पूरा नहीं तो कुछ प्रतिशत उसको जीने का अभ्यास तो कर रहा है। जो श्रावक और साधु को तीर्थ में भगवान ने क्यों लिया, कभी सोचा आपने? तिन्नानम तार्यानम में क्यों लिया कि आप सुख तीर के दूसरे को तिराने में सहयोगी बन सकते हो? क्योंकि श्रावक आंशिक रूप से जीने की कोशिश कर रहा है, आंशिक छूट रख रहा है, पूरी नहीं कर सकता है। 80% वो व्रत नियम मर्यादा में आता है, 20% छूट रखता है। और साधु 100% नियम मर्यादा में आकर पूरा पुरुषार्थ करता है। ये बात अलग है कि प्रमाद के कारण वो छूट जाता है, कई गलतियां होती है, विवाह में जाता है, फिर होश में आता है, फिर आलोचना करता है, फिर प्रतिक्रमण करता है। छूट नहीं दी भगवान ने, न श्रावक को छूट दी न साधु को छूट दी। श्रावक को खाली एक करण की छूट दी, अनुमोदना खुला रखा,
और साधु को अनुमोदना के लिए भी मना किया। ये अलग बात है कि हम पंचम आर्य में अपने मूल का केंद्र को छोड़ करके, शरीर से जुड़ करके, समाज से जुड़ करके प्रवृत्तियों में जुड़ गए और आर्त और ध्यानों के कामों में लग गए। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मिथ्यात्व, ये हमारा मोह है। लेकिन भगवान का मार्ग तो तीनों काल में एक ही है, सत्य है। चाहे चौथा आरा हो, चाहे पंचम आरा हो, चाहे भरत में हो, चाहे ऐरावत में हो, चाहे महाविद्य में हो, बंध का मार्ग एक है, क्षय का मार्ग एक है। ये तीनों काल में बदलता नहीं है। बंध का मार्ग क्या है? जब जब जीव अपना ज्ञान, अपने आप को भूल करके अपने को देह मानेगा, तब तक उसके कर्म बंधेंगे। चाहे वो चौथे आर्य का साधु हो, चाहे भरत का हो, चाहे ऐरावत का हो, चाहे किसी गच्छ का हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहे कैसी भी क्रिया पालता हो, लेकिन अपने को देह मान रहा है तो उसके कर्म का बंधन होगा ही होगा। और जो अपने को जीव मान रहा है, भले वो क्रिया कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अपने को अक्रिय रूप में अपने स्वभाव में रहता है, जीव जीव में स्थित हो जाता है, चाहे एक एक समय, दो दो समय से शुरू करके एक घड़ी तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, तो वो जीव भगवान की दृष्टि में कर्म क्षय कर रहा है। पहले तो मान्यता बदल दी, अपना परिचय बदल दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। जीव पे श्रद्धा कर ली और जीव में रुकने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा साधक कोई अविवेक पूर्ण ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसको मन वचन काया से जुड़ता ही नहीं। जुड़ा तो वापस प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, वापस आता है, जाता है, फिर आता है, जाता है, फिर आता है। धीरे 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 ऐसी स्थिति आती है कि वो स्थिरता बढ़ाता है। एगेसिम मानवम, किन्हीं मनुष्यों को पूर्व पृथक पृथक प्रत्येक को जीवम असंयम जीवन प्रिय होता है। इनमें से किसी किसी व्यक्ति को प्रिय क्या है? असंयम जीवन है। अब देखो आपके इर्द गिर्द जिन्हें पंचम आर्य में जितने लोग आपको मिल रहे हैं, अधिकांश मिथ्यात्व में जी रहे हैं और अधिकांश को संयम प्रिय कि असंयम प्रिय है। संयम की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, चर्चा करते हैं, धन्य महाराज ने, और आपको कहेंगे आपको संयम लेना है, संयम में रहना है, आपको इतने घंटे इस स्थिति में रहना है, तो महाराज आप कर लो, माला फेर लो, जाप कर लो, मौन कर लो, ध्यान शिविर कर लो, और हमको खाली मंगलिक सुना देना, हमारा कल्याण हो जाए। और मंगलिक के बदले में भी मांगते क्या है? सारा पुद्गल का संसार। जिन चीजों में ममत्व हमारा है वो और ममत्व गृष्ट करने के लिए, गृद्ध होने के लिए मांगते हैं। तभी तो भाई चार गति नहीं रुक रही है। तो प्रिय है आरत्तम, रंगे हुए वस्त्र। इनको क्या क्या प्रिय है? कल ये चर्चा ही फिर से कर रहे हैं हम। आरत्तम, रंगे हुए वस्त्र आदि, विभिन्न रंग वाले वस्त्र आदि, मणि नीलम आदि, कुंडल, कानों में कुंडल, स्वर्ण आदि के साथ स्त्रियों को परिग्रह प्राप्त करके तथैवता उक्त पदार्थों में रखता मूर्छित होते हुए कहते हैं कि इत्थम, यहाँ पर तप अथवा दम, इंद्रियों और मन का दमन व अथवा नियमों, अहिंसा आदि में फलित नहीं देखे जाते। आप देखो इतिहास, यहाँ पे तो आप चारों तरफ देख ही रहे हो कि जो जो लोगों की असंयम में रुचि है, उनको आप कितनी भी संयम की, साधना की, आत्मा की बात करो, उनका रस तो अपने संसार में ही है। आप शास्त्र की दृष्टि से यहाँ पे देखोगे तो उत्तरार्जुन सूत्र भी आपने स्वाध्याय किया, चित्त और संबुद्धि की चर्चा में यही चर्चा है। चित्त संबुद्धि थे ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और उसका भाई, एक भाई पिछले जन्म में संयम पाला, दोनों ने, एक ने निदान कर लिया, चक्रवर्ती और उसकी पत्नी दोनों दर्शन करने आए। तो चक्रवर्ती का वैभव और उसकी पत्नी का सौंदर्य देख करके उसके मन में भाव आया कि अगर मेरे तप का फल हो तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती बनूं। बैठा संयम में है पर रुचि असंयम में चली गई। बैठा संयम में है, उत्कृष्ट साधु बना हुआ है, तप कर रहा है, दोनों भाई एक साथ में तप कर रहे हैं और तप के फल से देवलोक में जाते हैं, और देवलोक से वापस उस निदान के कारण एक भाई तो साधु बन जाता है फिर से, और एक भाई राजा बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। पर चक्रवर्ती बनने के बाद उसको भूतकाल की याद आई, ज्ञान में देखा तो अपने भाई को याद किया कि 5 जन्म में तो हम साथ में थे, 6ठे जन्म में वो कहां गया, उसको ढूंढूं। तो ढूंढने के लिए उसने एक श्लोक बनाया, और श्लोक बना के लास्ट की लाइन छोड़ दी। उसको पता था कि अगर वो मिलेगा तो इसको पूरी कर देगा, बाकी कोई पूरी कर नहीं सकता, और शर्त लगा दी जो इसको पूरी करके लाएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा।
और आधा राज्य कितनी बड़ी प्रलोभन है संसारियों के लिए। तो बच्चा बच्चा पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में उस श्लोक को रट रहे, याद कर रहे, पर पूर्ति करने की कोशिश करे, होता ही नहीं। पर एक बार वही मुनि जो पिछले भव का उसका भाई था, वो अभी इस भव में मुनि बन गया और यात्रा करते करते एक बगीचे में ठहरा है, और वहां पे एक पुराने जमाने रेड चलते थे। आजकल तो बच्चों को उसको समझाने पड़ेगा रेड क्या होता है ना। वो पानी निकालने की घड़ियां लगी होती है गाँव में, कुएं में से पानी निकलता है, उसको रेड कहते हैं। वो पिलाई करने के लिए किसान उस कुएं में से निकालते थे, उसको रेड कहते थे। तो वो रेड के ऊपर एक बंदा बैल घूमता है, एक बंदा पीछे बैठा रहता है, और वो आप पूरा दिन पानी निकालना, बैल घूमता रहता है। तो वो टाइम पास करने के लिए वो भजन, वो श्लोक याद कर रहा था, बोल रहा था। मुनि ने सोचा ये श्लोक कहाँ से आया, श्लोक सुना और आधा था। तो हाँ, मुनि जी को याद है, मुझे याद नहीं है वो। तो ये सारा याद कर रहे थे, उतने में उसने वो श्लोक पूरा कर दिया। तो खुश हो गया किसान ने। अब मुनि तो जाने से रहे राज दरबार में, तो किसान ने वो श्लोक पूरा करके राजा के पास पहुंच गया। राजा ने कहा भाई, राजा के दरबारियों ने उसको रोक दिया। दरबारियों ने, अरे तुम्हारे जैसे यहाँ पे कितने आगे चले गए, कोई पूरा नहीं कर सका, जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन उसने कहा देखो मैं श्लोक पूरा करके लाया हूं, तुम किसी तरह राजा तक पहुंचा दो। पहुंचा दिया। राजा ने श्लोक सुना, तो राजा श्लोक पूरा होते ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। क्यों? उसने सोचा मेरे भाई की ये दशा। क्या सोचा? मेरे भाई की ये दशा, मैं तो इतना बड़ा राजा बन गया और मेरा भाई की ये दशा कि ये रेड चलाने वाला किसान छोटा सा बन गया। फिर होश आया, फिर पूछा उसको, तू वास्तव में ये श्लोक किसने पूरा किया, बता, सच बता। तो वो किसान था बेचारा, भोला था, चालाकी तो आती नहीं। आजकल के लोग चालाक है, पंजे मारे में, उस समय में चौथे आरे के लोग बीच सीधे साधे सरल। उसने जैसे ही राजा की तरफ धमकी मिली तो उसने तुरंत बोल दिया, भाई महाराज मैंने नहीं, मेरे वहां पे एक मुनि जी आए थे, वो मुनि जी ने ये पूरा किया है। तो अच्छा बता, चल मुनि जी कहाँ लेके जा, मेरे को मुनि जी से मिलना है। और वहां जाते हैं और फिर दोनों भाइयों का मिलन होता है, और सारा संवाद जो है चित्त संबुद्धि का वहां पे आता है। वो बार बार उसको प्रेरणा देते हैं कि ये असंयम को त्याग, अपन इतने सालों तक पाले, यहाँ से तू संयम पालेगा तो अपन मोक्ष चले जाएंगे। छोटी से इस भोग में मत अटक, इस भोग में कुछ भी नहीं है। अब वो कहता मैं जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, फिर भी मेरी हालत वो है जैसे कीचड़ में एक हाथी फंस जाता है, एक पांव निकाले और दूसरा पांव फंसता है, एक निकाले और मैं इस भोग में ऐसे फंस गया हूँ। ऐसे संसारी मिथ्यात्व में, अज्ञान में, इस भोग में फंसे पड़े हैं। मूर्छित होते हुए कहते हैं कि इत्थम यहाँ तवो, और वो उल्टी परूपणा करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे तप का, इंद्रियों को, मन का दमन करने का, नियमों का पालन करने का, हिंसा आदि महाव्रत अनुव्रत पालन करने का कोई फल दिखाई नहीं देता, इसलिए खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा किसका जन्म किसका मरण, वो इसी में लगे रहते हैं। सुपुन्नम अत्यंत अज्ञानी जीविका में असंयमित जीवन की कामना करते हैं और लालप माने भोगों के लिए अत्यंत प्रलाप करते हैं। सारी उनकी प्रार्थनाएं, सारी उनकी याचनाएं भोग भोगने के लिए होती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखा होगा आपने, इस भोगों के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध कर देते हैं, कितने बड़ी बड़ी सेनाएं, कितना संहार हो जाता है, किसके लिए? सिर्फ रानियों के साथ भोग भोगने के लिए। और उस भोग के अंदर कितने कर्म बंधन बांध लेते हैं। ऐसा हम सब ने अनंत की यात्रा में कितनी बार किया होगा, कोई हिसाब नहीं है। भगवान कहते हैं अनंत अनंत बार। मूढ़े मूर्ख विपर्यासमय और विपरीत भाव को प्राप्त होते हैं। पहले वाले में समिति वाले की क्या दशा बताई, यहाँ पे संसारी अज्ञानी जिसको जीव का परिचय नहीं है। अब इस एंगल से देखो, इस साधना यज्ञ में आपको कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है इस जीवन की, कि आपको अपना रियल परिचय हो गया है। मिथ्या परिचय होने से आप विपरीत दिशा में जा रहे थे, जो अभी मैंने इस सूत्र में बताया। और जैसे ही आपका सम्यक परिचय हो गया और आप अपने आप को आत्मा मानने लगे और आत्मा की ओर चिंतन, आत्मा की ओर अभिमुख होकर के आत्मा को मुख्यता देकर, भले ही आज 100% नहीं दे पा रहे, चाहे आत्मा पे श्रद्धा भी आपकी परिपक्व हो गई, तो आपका 50% काम हो जाएगा। चरित्र में आज पालन नहीं कर पा रहा हूं, ये आज मेरी कमजोरी है, मैं मानता हूं,
लेकिन मेरी श्रद्धा है कि सत्य सत्य ही है, सत्य सत्य ही था और सत्य सत्य ही रहेगा। दो भाई दुकान चलाते, एक भाई कहता है झूठ के बिना काम नहीं चलता है और झूठ ही बोलता रहता है और सारी जिंदगी झूठ में ही चलाता है और दुकान चलानी तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। दूसरा भाई भी झूठ बोलता है पर वो कहता है सत्य के बिना काम नहीं चलता, सत्य ही भगवान है, सत्य ही साधना है और सत्य से ही मैं पूर्ण होऊंगा। लेकिन आज अभी मेरी कमजोरी है कि मैं इस व्यापार में, इस धंधे में, इस सरकार के चक्रव्यूह में को, इस परिवार के चक्रव्यूह में मैं पूर्ण रूप से झूठ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। पर मेरी श्रद्धा है कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं 100% सत्यमय जीवन जी सकूं। पहले और दूसरे में क्या अंतर है बोलो? पहले वाला कहता है झूठ के बिना काम नहीं चलता है, झूठ से ही जीना पड़ेगा, उसकी श्रद्धा ही झूठ पे है। दूसरे वाले में क्या? श्रद्धा सच में है, मजबूरी बस, परिस्थिति बस, वो झूठ में कुछ प्रतिशत जा रहा है, लेकिन जाता है तो फिर अंदर से लाने का भाव महसूस करता है कि मैंने आज क्यों झूठ बोला, क्यों मैं इसमें फंस गया, इससे मुझे तो कितने कर्म बंधन हो गए। लेकिन क्या करूं, चक्रव्यूह ऐसा बना हुआ है परिवार का, समाज का, देश का, टैक्स का, इसके चक्कर में मुझे फंसना पड़ रहा है। पर प्रभु प्रार्थना करता हूँ शक्ति दो कि मैं इसमें से भी बाहर निकल सकूं। तो पहले वाला तो कभी निकलेगा नहीं, दूसरे वाला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे वो उसमें से बाहर निकलेगा। अब अपने को लो इस पे कि मैं वर्तमान में भले संसार में हूं या पंचमारे का साधु हूं, सत्य यही है कि मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूं और जीवात्मा ही रहूंगा। और असत्य ये शरीर है, शरीर था, शरीर है, शरीर रहेगा। दोनों भिन्न हैं, भिन्न थे। शरीर का काम शरीर करेगा, जीव का काम जीव करेगा, लेकिन मैं मुख्यतः जीव को दूंगा, जीव पे श्रद्धा करता हूं। आज मेरे को शरीर का मोह नहीं छूट रहा है, आज मेरे को शरीर का मोह नहीं छूट रहा है, शरीर के प्रति आसक्ति है, भूख लगती है तो भूख सहन नहीं होती है, ठंडी गर्मी मुझे सहन नहीं हो रही है, मैं पूर्ण रूप से संयम में जीना चाहता हूं पर जी नहीं पा रहा हूं। अपनी कमजोरी को क्या करता है? स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं ना, अपनी गलती को तो स्वीकार करो कि इस काल में हम ये दोष लगा रहे हैं। अब दोष को दोष ही नहीं मानोगे तुम, न तो आलोचना करोगे, न प्रतिक्रमण करोगे, न प्रायश्चित करोगे। कम से कम ये तो मानो कि मैं अभी देह में अटका हुआ हूं, देह के, लेकिन मुझे परिचय तो हो गया भगवान की कृपा से, वेद ज्ञान की साधना मिल गई, शरीर अलग है और आत्मा अलग है और तीनों काल में अलग थे, अलग हैं और अलग ही। और मेरी श्रद्धा जीव पर है और जीव को परिपक्व करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। हमारे यहाँ कहते हैं अगर दर्शन से व्यक्ति भ्रष्ट हो गया तो वो कभी बाहर नहीं निकलता, चरित्र से भ्रष्ट हुआ तो आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। लेकिन दर्शन यानी श्रद्धा जिसकी खराब हो गई वो गया काम से। अब साधु हो या श्रावक हो, श्रद्धा दोनों की एक होनी चाहिए, तभी आप तीर्थ में आए। श्रद्धा दोनों की एक जैसी है, चरित्र में अंतर है। देखो सम्यक के पाठ में कोई अंतर है क्या? अरिहंतो महदेव आपके लिए भी, अरिहंतो महदेव हमारे लिए भी। आत्मा जीव तत्व आपके लिए भी है, जीव तत्व हमारे लिए भी, अजीव तत्व आपके लिए भी। सिर्फ अंतर है तो किसमें है? महाव्रत और अनुव्रत में है। किसमें अंतर है? महाव्रत और अनुव्रत। आपके लिए भी बंध का मार्ग वही है, हमारे लिए भी बंध का मार्ग वही है। मैं विवाह में जाऊंगा तो मुझे बंद होगा, आप विवाह में जाओगे तो आप बंद होगे। वो श्रावक साधु समझ करके छोड़ने वाले नहीं है कि साधु समझ के छोड़ने वाले। मैं स्वभाव में रहूंगा तो मेरे कर्म क्षय होंगे, आप स्वभाव में रहोगे तो आपके कर्म क्षय। इसलिए तीनों काल में बंध और क्षय का एक ही मार्ग है। सत्य पे श्रद्धा करो, सत्य को जानो, सत्य को समझो और सत्य में जीने का पुरुषार्थ करो। कम जी पा रहे तो आज नहीं तो कल हम उसमें से